5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में एक्शन का दौर शुरू। सभी पीसीसी अध्यक्षों से मांगे गए इस्तीफे। कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मांगा सभी राज्यों के पीसीसी अध्यक्षों का इस्तीफा। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। नवजोत सिंह सिद्धू और अजय सिंह लल्लू से भी मांगा इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का होगा पुनर्गठन। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस की कमान गांधी परिवार को छोड़ देनी चाहिए ताकि मिले दूसरों को मौका। कपिल सिब्बल के निशाने पर राहुल गांधी। पार्टी के भीतर राहुल की दखल अंदाजी को लेकर भी उठाए सवाल। कपिल सिब्बल के बयान पर भड़के अधीर रंजन। कहा गांधी परिवार हमारे लिए परिवार नहीं परिचय। उन्हीं के चलते है सिब्बल की भी हैसियत। सिब्बल को बताया एहसान फरामोश। गांधी परिवार हमारे लिए एक परिचय है, परिवार के साथ साथ एक परिचय है, हमारा आइडेंटिटी है। सिब्बल के बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर पता नहीं, वो नहीं जानते पार्टी की एबीसीडी। सोनिया और राहुल ने दिए सिब्बल को बहुत मौके। सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है, तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कपिल सिब्बल ने बुधवार को G23 नेताओं को अपने आवास पर डिनर के लिए बुलाया। बैठक में आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। छात्रों की सभी याचिकाएं खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम की परंपरा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते छात्र। हिजाब विवाद में उडुपी की 6 छात्राओं की तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट में दी गई थी याचिका। 3 जजों की बेंच ने की है मामले की सुनवाई। बेंच में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JA काजी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी थे साथ। महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया निराशाजनक। कहा एक ओर हम करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, दूसरी ओर उनसे छीनी जा रही है चयन की आजादी। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। संविधान में मिले धर्म चुनने की आजादी, हिजाब उसी का है हिस्सा। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी सरकार महिलाओं के हित में करती है काम, इसे समझने की जरूरत। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी ने दोहराया शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा देश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराव बोम्मई ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा आदेश का पालन करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी किया फैसले का स्वागत। कहा हिजाब के मुद्दे पर जो हॉरर और हंगामा था वो टाई फिस हो गया। हिजाब को लेकर के ये जो हॉरर हंगामा था वो टाई फिस हो गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए और अब इस मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था, उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। इस्लामिक स्कॉलर रेहान अख्तर कासमी ने कहा कि कोर्ट से जैसी उम्मीद थी वैसा फैसला नहीं आया। करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि कोर्ट को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में सुरक्षा इंतजाम सख्त। बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लिए धारा 144 लागू।
हुगली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह की गई पुलिस की तैनाती। हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई, एहतियातन लिया गया फैसला। कलबुर्गी में बंद किए गए स्कूल कॉलेज, जिले में लगाई गई धारा 144। शिवमोगा में भी स्कूल कॉलेज बंद, फैसले पर जश्न की इजाजत नहीं। बेलगाम, हासन, कोप्पल और गडक समेत कई जिलों में धारा 144 लागू, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। उडुपी में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने पर लगाई थी रोक, फैसले के बाद भड़का था बवाल। कर्नाटक के बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर शुरू हो गया था हंगामा, समर्थन और विरोध में प्रदर्शन। उडुपी की हिजाब गर्ल मुस्कान का औरंगाबाद दौरा रद्द, पुलिस प्रशासन का फैसला। वंचित बहुजन अगाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने बुलाया था मुस्कान को, दौरा रद्द होने की वजह से नाराज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने बैठक को किया संबोधित। बैठक से पहले पीएम मोदी का स्वागत अमित शाह और राजनाथ ने पहनाई पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को विजय माला। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक का आयोजन, बैठक में बोले पीएम, परिवारवादी पार्टियां देश को कर रही खोखला। पीएम मोदी ने 2024 की तय की रणनीति, बैठक में कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारवादी पार्टियों के कृत्यों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करना होगा उजागर। पीएम मोदी ने कहा, जिन सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट नहीं मिला वो मेरी वजह से नहीं मिला, देश को परिवारवाद से दिलानी है मुक्ति। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स की जमकर की तारीफ, कहा बनती रहनी चाहिए ऐसी फिल्में, इसे सभी को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से सामने आता है सच, फिल्म वो सच सामने लाई जिसे लंबे अरसे से छिपाया जा रहा था। रूस यूक्रेन की वॉर के बीच पीएम मोदी ने पोलैंड का किया जिक्र, भारतीय छात्रों को पनाह देने के लिए सराहा। पीएम मोदी ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में जामनगर के राजा ने पोलैंड के लोगों को दी थी शरण, उसी पोलैंड ने यूक्रेन से पहुंचे भारतीय छात्रों की मदद की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर संसद में दिया बयान, कहा सरकार मुश्किल हालात में 22,000 से ज्यादा लोगों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित वतन लेकर आई। Around 20,000 Indian nationals registered with our embassy in Kiev. Most of the Indian nationals were students who were pursuing medical studies in Ukrainian universities that were dispersed throughout the country. एस जयशंकर ने कहा, बदलते परिवेश के बीच सरकार ने यूक्रेन में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का किया प्रयास, प्रधानमंत्री के निर्देश पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन गंगा। As tensions increased, the Embassy of India in Ukraine had started a registration drive for Indian nationals in January 2022. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। सरपंच शमीर अहमद की हत्या में शामिल थे, कुलगाम में पकड़े गए 3 आतंकवादी, वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और हथियार बरामद। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पाक में गिरने वाली मिसाइल गलती से छूट गई थी। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने दी जानकारी, कहा घटना को गंभीरतापूर्वक लिया गया है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। भारत को मिला अमेरिका का साथ, कहा पाक में मिसाइल दागे जाने का कोई संकेत नहीं, ये महज एक दुर्घटना।
भारतीय मिसाइल क्रैश मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की बात। कहा, यह घटना विमानन सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भारत की उपेक्षा को दिखाती। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत तेज, नेताओं में फिल्म देखने की होड़। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने संसद में कहा, इस मुद्दे पर सही नीयत से काम करे सरकार। केरल कांग्रेस ने लिखा, राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर पंडितों का पलायन। जगमोहन थे आरएसएस के सदस्य। कश्मीर फाइल्स पर योगी सरकार का फैसला किया, राज्य में टैक्स फ्री। उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार के बाद हरीश रावत का छलका दर्द, बोले पार्टी मुझे सभी पदों से हटा दे। कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। पार्टी के नेता हरीश रावत के करीबी रहे कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने हरीश पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। उधर बीजेपी भी संन्यास लेने की दे रही सलाह। जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। शोएब यादव को 15 दिन के अंदर खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और बहू श्लोका के लिए आज बड़ा दिन। उनके बेटी पृथ्वी ने शुरू किया स्कूल जाना। सनफ्लावर नर्सरी स्कूल में कराया गया है पृथ्वी का दाखिला, सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में बाघिन शीला ने 5 शावकों को दिया जन्म। शावक और मां दोनों स्वस्थ। कंफर्म टिकट ऐप से चुटकियों में बुक होगी कंफर्म टिकट। होली में घर जाने वालों के लिए राहत की खबर। भीलवाड़ा में सड़क पर उतरे हजारों लोग बंद मंदिर को खुलवाने की कर रहे मांग। एरंडा बोर्ड को मिले 7 सदस्य। टाटा के टेकओवर के बाद एयरलाइन की पंक्चुअलिटी से लेकर मील सर्विस तक में हुआ बदलाव। नेस्ले ने लागत बढ़ने की वजह से बढ़ाए मैगी के दाम। 12 रुपए वाले पैक के लिए अब ग्राहकों को देने होंगे 14 रुपए। फरवरी में निर्यात 25.1% से बढ़कर 34.57 अरब डॉलर हुआ। आयात बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़कर 20.88 अरब डॉलर हो गया। LIC IPO में विदेशी निवेशक का रास्ता हुआ साफ। DPIIT ने 20% FDI के नियम को किया नोटिफाई। अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 600 की जगह देने होंगे 5,000। विदेशी कारों के लिए ये फीस 15,000 से बढ़ाकर 40,000 हो जाएंगे। रूसी हमले की वजह से अब तक 30 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। रूस के 100 सैनिकों को मार गिराने का यूक्रेन का सेना का दावा। 6 रूसी सैन्य वाहनों को भी उड़ाने की कही बात। रूसी सेना की कीव पर बड़े हमले की तैयारी को देख कीव के मेयर की पुरुषों से अपील। बोले राजधानी वापस लौटकर देश की करें रक्षा। रूस की भारी गोलीबारी का असर यूक्रेन के ड्निप्रो एयरपोर्ट पर देखने को मिला। लगातार हो रही गोलीबारी से एयरपोर्ट को भारी नुकसान। रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश नाकाम। यूक्रेन की सेना ने किया दावा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन। सभी तरफ से शांति स्थापित करने के प्रयास जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति को लेकर तेज किए प्रयास। कहा, रूस से बातचीत में हमारा प्रतिनिधिमंडल कर रहा काम। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ICJ बुधवार को देगा फैसला। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नरसंहार के अपराध का आरोप लगाया।
रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत, शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो लिंक के जरिए संवाद। जापान ने रूस के 17 और लोगों पर लगाया प्रतिबंध, इसने रेनोवा समूह के मालिक विक्टर भी शामिल। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का दावा, रूस के पास बचा सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद। रूस और यूक्रेन में जंग अब हो सकती है और भी खतरनाक, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने जताई आशंका। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पुतिन ने सारी ताकत आजमा ली है, ऐसे में यह जंग और भी खतरनाक मोड़ पर है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने दिया बयान, बोली यूक्रेन में अस्पतालों पर हमलों के लिए रूस के राष्ट्रपति जिम्मेदार। ब्रिटिश मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से दी जानकारी, कहा यूक्रेन में 31 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बनाया गया है निशाना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से की बात, इजराइल की ओर से की गई थी मध्यस्थता की पहल। दोनों नेताओं ने डनबास की सुरक्षा को लेकर की चर्चा, पुतिन ने यूक्रेन सेना की कार्रवाई को लेकर दी जानकारी। इजराइल के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन के मुद्दे पर अन्य राष्ट्रों के साथ हो रही बातचीत की जानकारी दी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बात। रूस में युद्ध का विरोध कर रहे लोगों को जेलेंस्की ने दिया धन्यवाद, कहा मैं उन रूसियों का आभारी हूं जो सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉनबास मध्य भाग में मिसाइल से हमला, कई नागरिकों की मौत की खबर।